और दोस्तों कलाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज। 1.2 हल करेंगे आज। इससे पहले मैंने 1.1 बना रखी है, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सवाल को हल करने तो मैंने वीडियो 1 में बनाई थी संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब संख्याएं कौन सी होती हैं। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, फिर ये सवाल हल करना, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, इसमें हल करना है हमें कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बता रहा है प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सवाल दे रखा है, बहुत अच्छे सवाल हैं और हमको सत्य या असत्य बताना है। तो मैंने सवाल पहले ही लिख रखा है। तो क्या बता रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये वास्तविक संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो उत्तर में देंगे वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय संख्याएं भी होती हैं। कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अप्रमेय संख्याएं भी होती हैं। तो अप्रमेय संख्या और परिमेय संख्याएं भी होंगी, ठीक है ना। परिमेय संख्या प्लस अप्रमेय संख्या भी, सॉरी, परिमेय संख्याएं भी होंगी, ठीक है ना। परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्याएं भी होंगी, तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो मेरा जो ये पहला कथन है, क्या हो जाएगा, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये मेरा पहला कथन क्या है, सत्य है कि असत्य है, सत्य है ना। तो उत्तर में यहाँ क्या लिख लेंगे, सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक, अब चाहो तो इसको आप अप्रमेय संख्या का उदाहरण भी दे सकते हो। तो अप्रमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, ठीक है ना। मतलब पी अपान क्यू के रूप में ना लिख सकें इसे। अप्रमेय संख्या और प्रमेय संख्याएं जैसे होती हैं वो 1/2, 3/2, तो इस प्रकार प्रमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये अपने उत्तर का वो दे सकते हो। फिर क्या बता रहे हैं, दूसरा सेकंड नंबर क्या बता रहा है, कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो m जहाँ पर क्या है, एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्या यहाँ पर तुम ले सकते हो -4, -5, -3, -2, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो बताइए, बताइए क्या क्या ये m के रूप का होता है, m के रूप का नहीं होता है। तो ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा उत्तर में, उत्तर हो जाएगा असत्य, असत्य, ठीक है ना। अब जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर -4 ले लूँ, ठीक है। इसका मैं पूछ दूँ तुमसे वर्गमूल निकालो, तो कोई भी संख्या हो माइनस का वर्गमूल नहीं निकाल पाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य है। क्लियर है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं, क्या बता, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वास्तविक संख्याएं क्यों नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है, असत्य है। क्लियर है। हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, वास्तविक और अप्रमेय संख्याएं क्या होती हैं वो सब आप लोग पहले वीडियो में देख लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 हल करते हैं। क्या बता रहा है, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल वर्गमूल अप्रमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रमेय संख्या है, ठीक है ना। तो कोई भी उदाहरण आप दे सकते हो, कोई भी। क्या बता रहा है, क्या धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय संख्या होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, जैसे आप लोग ले लो अंडर रूट 4 ले लो, ठीक है। इसका पता है तुमको कितना होता है, 2 होता है। और कोई भी ले लो, अंडर रूट 16 ले लो चाहे तुम, तो इसका होता है 4। अंडर रूट 9 ले लो, इसका कितना होता है, 3 होता है। सबको तो पता ही है ये होता है कि नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे, एक एक अप्रमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अप्रमेय संख्या नहीं होती, लिख देंगे यहाँ पर धनात्मक धनात्मक संख्या का
वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो बहुत अच्छे सवाल हैं। तो इसमें तो केवल आपको सही और गलत बताना सत्य है या असत्य है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आए होंगे और प्लीज़ आप इसको नोट करते रहें, ठीक है ना। तो सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्या दे रखा है? सवाल नंबर दूसरा दे रखा है, पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर 2 तो हल कर चुके हैं, तीसरा देखते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है ना, किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो हमें एक सवाल नंबर तीसरा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या ले लेना है, कोई भी √5 दिखा देना, ठीक है। तो ये एक मान लेते हैं कोई संख्या रेखा है। क्या है ये? संख्या रेखा है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई 0 है। इधर जाएंगे तो माइनस होता है, बता चुके हैं ना, -1 -2 -3। और इधर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, +1 +2 +3 और +4। चाहे जितनी संख्या ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की संख्या नहीं है। तो हमें सिर्फ बताना है √5 को, √5 इसको संख्या रेखा पर हमको क्या दर्शाना है, ठीक है ना। वीडियो मेरी कुछ ख़राब हो गई है इसमें। तो ठीक आ गई। थोड़ा सा हमको लगता है पेन पर इफेक्ट पड़ता है, तो अपनी उंगलियां हम यहाँ पर रख लेते हैं। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरा यहाँ पर।